आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हम उस पे आ रहे हैं डायरेक्टली। ओके। और पहली बात तो ये कि आप फटाफट से कैमरा ऑन कर लो। यहाँ पे भंडारा नहीं चल रहा है। कैमरा ऑफ रखोगे कुछ नहीं फायदा होने वाला है, मैं पहले ही समझा रहा हूँ। ग्रेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैप्टर नाम क्या है? चैप्टर का नाम है चैप्टर 11, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसमिशन। देखो ये बहुत अजीब है, हमारी सोसाइटी इसके ऊपर बात नहीं करना चाहती है, इसके ऊपर हम लोग जिक्र नहीं करते। लेकिन इस किताब में इसके ऊपर बहुत खुल के बात की है लेखक ने। क्या है ये सेक्स? दिस मिस्ट्री ऑफ सेक्स क्या होता है ये? देखो ये बहुत कॉमन सा वर्ड है और शायद आप लोग दो लोगों के बीच में बैठ के ये सब बातें नहीं कर पाते होगे, राइट? लेकिन इसमें लेखक ने बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया है। क्या कहा है लेखक ने, थोड़ा इसको समझते हैं। ओके। देखिए, आपका एक ज्वलन इच्छा, आस्था, दृढ़ विश्वास, एक मजबूत सकारात्मक भावनाएं, ठीक है, मिला करके जो आपकी बॉडी में कंपन पैदा होती है, ठीक है, जो आपकी बॉडी में एक चीज की चाहत पैदा होती है, वो जो ऊर्जा होती है, ठीक है, उस ऊर्जा को जो आप सेक्सुअली, मैं अगर सिंपल आपको उसको समझाऊं, आप जो सेक्सुअल नीड्स में अपनी माइंडसेट बना लेते हैं काफी बारी कुछ लोग, कि कुछ लोग आपने देखा होगा कि आज की डेट में बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा 2 साल का बच्चा है, उसके साथ रेप हो गया। या फिर आप देखोगे कि आज की डेट में कितने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, राइट? तो ये सब क्यों होता है? तो यहाँ पे लेखक ने खुल के इसलिए भी बात करी है क्योंकि ये ना इंसानी शरीर की एक बहुत अच्छी बात भी है और एक बहुत बड़ी नुकसान भी है। जिस इंसान को इसकी वो लग जाती है, क्या कहते हैं, नीड पड़ जाती है, लत लग जाती है सेक्सुअली चीजें करने की, तो वो आने वाले टाइम पे अपने आप को बहुत बदतर हालत भी कर सकता है। और अगर वो अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है तो ले जा सकता है, लेकिन अगर वो अपने माइंड को सही से चलाए जाए, राइट? थोड़ा इसको और ओपनली समझते हैं। बहुत लोग इस पे बात तो करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूरी है। आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कुछ लोगों को भी एक्सप्लेन कर पाओ और लोगों को अवेयर कर पाओ इन चीजों को लेकर के, और इस पे बात होनी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए मैं खुल के बात कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। ट्रांसमीटर का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लेके जाना। सिंपल सा समझा रहा हूं मैं आपको, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको पूरा चैप्टर समझा पाऊं। ट्रांसमीटर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे चीजों को लेके जाना। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि यहाँ पे लेखक सेक्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन सेक्स जो माइंड के अंदर जो आपकी बॉडी में जो एनर्जी आ जाती है, उसके पीछे आप कुछ भी कर मिटते हो, कुछ भी आपके दिमाग में ये है कि कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है। तो इसके पीछे लेखक बात कर रहे हैं कि आपको उस एनर्जी को अपने प्रोडक्टिव चीज में डालना पड़ेगा। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान है, एबीसीडी नाम का कोई इंसान है, उसको सेक्स को लेकर के बहुत ज्यादा वो रहती है, ठीक है, और उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता, उसका कोई चीज और किसी चीज में दिमाग नहीं लगता, बस इन्हीं सब चीजों में उसका टाइम जाता है। लेखक कहते हैं अगर आप उस दिमाग को, उस एनर्जी को एक प्रोडक्टिव काम में डाल दो तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे लेखक बताना चाहते हैं आपके बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी होती है सेक्स की, ठीक है, इसके पीछे इंसान कुछ भी कर गुजरता है। ओके। तो इसको थोड़ा और समझते हैं, उसको कहीं और ट्रांसफर करिए, ठीक है। आप देखोगे मैक्सिमम लोग ना 40 साल के बाद कामयाब दिखे होंगे आपको, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। नेपोलियन हिल के बारे में आप जानते हैं, आप और भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों को जानते हो, क्योंकि 40 साल की एज तक ना उनको ये समझ आ चुका है कि इसको कंट्रोल करना होता है, ठीक है। लेखक ये भी कहते हैं कि जो उम्र है आपकी, जो ये उम्र होती है 40 साल से पहले की, उस उम्र में अगर आप लोग समझ जाओ, उस उम्र में अगर आप लोग समझ जाओ कि इसको, इस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में लेके जा करके आप अगर कोई चीज करो तो आप जल्दी सक्सेस पा सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, बहुत जल्दी सक्सेस पा सकते हो, ठीक है।
नेपोलियन देखो, नेपोलियन हिल तो एक जिन्होंने किताब लिखी हुआ है, एक नेपोलियन नाम का एक व्यक्ति है जो एक राजा है। ओके। नेपोलियन नाम का जो व्यक्ति होता है वो अब एक पर्सन से शादी करता है, उनकी जो वाइफ होती है, ठीक है। और उनसे शादी करने के बाद में उनकी जो लाइफ होती है वो टोटली चेंज हो जाती है। ठीक है, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंजेस आ चुकी होती है। ठीक है। और कहते हैं, यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अगर आप कोई भी गोल को हासिल करना चाहते हो तो उसको आप अपने लव और सेक्सुअली चीजों को एक साथ करके उसको अचीव कर सकते हो आप। ठीक है। देखोगे आप आज की डेट में कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो ये चीज गलत नहीं है, इसको बहुत सारे लोगों ने इसको वो भी किया है, आंसर भी किया है। ठीक है। क्योंकि आप जितने भी बड़े से बड़े लोगों को जानते हो ना, जो आज लाइफ में एक बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ ले रहे हैं, उनके पीछे किसी न किसी औरत का हाथ है। आप हिस्ट्री उठा के देख लोगे तो। ठीक है। अच्छा, ये क्यों हो पाया? क्योंकि जब उन्होंने अपने सेक्स और रोमांस और अपने लव को एक साथ लेके चले, तो ये चीज जल्दी करना उनके लिए हासिल हो पाया। राइट। उनके लिए ये चीज करना बहुत आसान हो पाया। तो लेखक उसी चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो एनर्जी होती है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। ठीक है। जब आप अच्छे से, ठीक है, कहते हैं ना कि जब आप अच्छे से डाइट फॉलो करते हो, अच्छा खाना खाते हो, अच्छे से रहते हो, तो आपकी बॉडी सही से चलती है। लेकिन सोचो, अगर आप ढंग से खाओगे नहीं, ढंग से खाना वाना कुछ नहीं खाओगे, तो आपकी बॉडी डिसिप्लिन से हट जाएगी। वैसे ही इंसानी बॉडी होती है। आपके इंसानी बॉडी क्या होता है कि आपके अंदर जो है हॉर्मोन्स होते हैं, वो सब चीजें जनरेट होती है, और बाद में जाकर के वो आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हो काफी बार। ठीक है। और उसका काफी ज्यादा गलत प्रभाव आपकी लाइफ में पड़ता है, और चाह करके भी आप उसको ठीक नहीं कर पाते हो। राइट। काफी लोगों के साथ ये बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। तो यहाँ पे लेखक ने खुल के क्या बताया कि आपको अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आती है सेक्स को लेकर के, उन चीजों को लेकर के, और आपको सही में समझ में आ रहा है कि आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा इन सब चीजों में, तो आपने उन चीजों को एक सही डायरेक्शन में लेके जाना है, अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में करना है, ताकि आप अपने आप को ग्रोथ ले जा पाओ, अपने आप को आगे बढ़ा पाओ। ठीक है। यहाँ पे लेखक कहते हैं सिर्फ जो ह्यूमन बॉडी होती है वही सिर्फ ये चीजें कर पाती है। चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। आप सभी लोग जैसे बिल्ली बिल्ली होते हैं ना, और बिलोटा कहते हैं, जो मेल बिल्ली होती है ना, जिसको हम बिलोटा बोलते हैं, एक टाइम के बाद में ना उनको उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उसके सर्जरी करी जाती है। उसके पीछे एक रीजन है, आप जाके यूट्यूब में जाकर के देख सकते हो। ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा इन चीजों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सभी लड़के लड़कियां बैठे हो, मुझे अजीब लग रहा है ये सब बातें क्या बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो चीजें आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। तो उन्होंने ये चीजें क्यों बोली है? क्योंकि ताकि वो जो बिल्ली का होता है ना, जो मेल बिल्ली होता है, वो कभी भी ये चीज उसके माइंड में आए ही नहीं। ठीक है। तो वो आप यूट्यूब पे जाकर के देखोगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। आप बहुत सारी वीडियोस है नो फैप के ऊपर, बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर। आप चाहो तो जनरली चीजों को देख सकते हो, जनरल नॉलेज के लिए, ताकि आपको पता रहे। ओके। तो यहाँ पे इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है? इस चैप्टर का मेन मोटिव ये है दोस्तों, कि आप अपने सेक्सुअल डिजायर्स को, सेक्सुअली एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में ड्राइव करो। आपका, या तो आप उसको पढ़ाई में ड्राइव कर सकते हो, चाहे आप उसको सक्स अपनी लाइफ में ड्राइव कर सकते हो, डाइट में ड्राइव कर सकते हो। अब मान लो आपको अगर बहुत ज्यादा सेक्सुअल वो होता है, तो आप उसको जिम में ट्राई कर सकते हो। आप देखोगे कि जिम में जब आप वो सेक्सुअल एनर्जी को वहां पे लगाते हो, तो आपकी बॉडी, आपका जो बॉडी है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। क्या कर रहा है वो? बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है। तो आप अपने उस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में डाल सकते हो। तो दोस्तों चैप्टर इतना ही था। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप यूट्यूब पे या खुद से किताब रीड कर सकते हो। कल मिलते हैं। कल